अपने जीवन में आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। किताबें पढ़ना किसको पसंद नहीं है। किताबों को ज्ञान और आश्चर्यों के लिए पढ़ा जाता है, पर दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनका एक पन्ना भी पलटकर देख लेने से आपको जीवन भर के लिए दुर्भाग्य मिल सकता है। आपकी जिंदगी जैसे तबाह हो जाएगी, आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा और सब खत्म। शापित जापानी कविता और डायन की तंत्र की किताब से लेकर घातक उपन्यास तक, जो किसी ने भी इन किताबों के पन्नों को बदलने की हिम्मत किया है, उसकी मौत होना एकदम निश्चित है। आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री की ऐसी 5 रहस्यमय और शैतानी किताबें जिसे इंसानों को अपने जीवन काल में कभी नहीं पढ़नी चाहिए, वरना उसका जीवन खत्म समझिए। सबसे पहली किताब है नंबर 1, द ग्रैंड ग्राइमर। जब किसी किताब को गॉस्पेल ऑफ सेटन के नाम से बुलाया जाएगा, तब तो उसे पढ़ने से पहले कोई भी इंसान 10 बार सोचेगा। कहा जाता है इसे 16th सेंचुरी में एक ऐसे इंसान ने लिखी थी जिस पर शैतान ने पूरी तरह से अपना वश कर लिया था। इस पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक ओकल्ट किताबों में से एक माना जाता है। इसमें काले जादू के मंत्र, शैतान को वापस धरती में लाने का मंत्र और मुर्दों को वापस जिंदा कर देने जैसे खतरनाक मंत्र भी हैं। कहा जाता है कि इसकी ओरिजिनल किताब वेटिकन सिटी में बंद करके तहखाने में रखी गई है। तो सोच लीजिए ये कैसी किताब होगी। नंबर 2, द बुक ऑफ द सेक्रेड मैजिक। ये 3 पार्ट में लिखी गई 15th सेंचुरी की किताब है, जिसे एक इंसान ने अपने बेटे के लिए लिखा था। उसका नाम था जादूगर एब्राम मेलिन। एक बच्चे के लिए शापित किताब, भला ये कहाँ से तोहफा हुआ। 19th सेंचुरी में इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये किताब शापित है। इस किताब की मदद से जादूगर ने लोगों को खुद के अंदर के राक्षस को कंट्रोल करने का तरीका सिखाया है, जिससे वो काला जादू करना सीख सकते थे, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते थे। पर इसका एक अलग पहलू भी था। जो लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आने जाने की कोशिश करते थे, उन्हें दूसरी दुनिया की आत्मा डराया करती थी और उनके जीवन में बुरा काल आ जाता था और यही उनके निधन का कारण बनता था। तो चलिए आते हैं अपनी तीसरी किताब की ओर। नंबर 3, डोमिनोज हेल। ये कोई बहुत बड़ी ग्रंथ या किताब नहीं है, बल्कि ये एक शापित कविता है जिसे जापान के एक प्रसिद्ध राइटर योमाटा इनुहिको ने लिखा था। ये कविता एक नौजवान लड़के टोमिनो के बारे में है, जो अपनी बहन और पिता की मृत्यु के बाद सदमे में था। कविता में लेखक अपने दर्द और पीड़ा को भरपूर जिक्र करता है और ये माना जाता है कि ये गम एक अभिशाप के रूप में आ गया। लेजेंड्स के अनुसार ये माना जाता है कि जो भी टोमिनोज हेल को जोर से पढ़ता है, उसे एक दुखद भाग्य का सामना करना पड़ता है। उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शापित कर दिया जाएगा और वो नर्क की आखिरी खाई में सड़ेगा। नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। द बुक ऑफ सोएगा, जिसे एल्ड्रिया के नाम से भी पहचाना जाता है, इसे 16th सेंचुरी में लिखा गया था। ये शैतानी विज्ञान के बारे में एक लैटिन निबंध है, जिसके सिर्फ पूरी दुनिया में 2 ही कॉपी मौजूद हैं। एक किताब बहुत बड़े स्कॉलर जॉन डी और उनके बड़े भाई के पास थी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उस किताब के हर एक पन्ने को समझने में लगा दी, लेकिन आखिर के 36 पेजेस उन्हें समझ नहीं आए, जिसे समझने के चक्कर में डी पागल हो गए। उन्होंने कई तरीके अपनाए जिससे पता लगाया जा सके कि उन आखिरी पन्नों में क्या था, लेकिन उन्हें पता चला कि ये किताब उस समय की है जब एडम जन्नत छोड़कर चले गए थे। तो इसके आखिरी पन्नों को आर्कैंगल माइकल ही समझ सकते हैं। डी की मौत हो जाती है, लेकिन वो आखिरी पन्नों को समझ नहीं पाते। पुराने ज्ञानकारों का कहना है कि जो कोई भी इस किताब के आखिरी पन्नों को समझ लेता है, उसकी मौत 3 साल के अंदर हो जाती है ना ये खौफनाक। तो चलिए आते हैं अपनी आखिरी शापित किताब की ओर। नंबर 5, कोडेक्स गीगस, डेविल्स बाइबल। 13th सेंचुरी में बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री में, जो कि आज का कीज रिपब्लिक है, वहाँ के एक पादरी जिसका नाम हरमैनस हरमीटस था, उसने अपनी जान बचाने के लिए ये किताब लिखा था। उसने अपने पादरी होने के प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके चलते उसे दीवार में चुनवा दिया जाता है और भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो उन पादरी लोगों के हेड द एबॉट से अपने जीने की गुहार लगाता है। एबॉट उसे एक आखिरी मौका देता है
और उसे पूरी दुनिया का ज्ञान एक किताब में लिखने को कहता है। हरमेनस मान जाता है और किताब लिखने लग जाता है, पर आधी रात को उसे समझ जाता है कि ये नामुमकिन है। वो डेविल से प्रे करता है और डेविल उससे सौदा करता है कि वो ये काम तो कर देगा, लेकिन उसके बदले उसे हरमेनस को अपनी आत्मा देना होगा। अगले दिन एबॉट के सामने 600 पेजेस की किताब आ जाती है, जिसमें दुनिया का हर वो चीज का ज्ञान होता है जो एबॉट चाहता था। इस तरह हरमैन की जान तो बच जाती है, पर वो जीवन भर का श्राप लेकर अपना बाकी का समय बिताता है और आखिर में उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। कहा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के एक लाइब्रेरियन ने गलती से उस रूम में झांक लिया था जिसमें वो किताब रखी थी। अगले दिन वो टेबल के नीचे पड़ा हुआ मिला और वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और उसकी मदद कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया। तो दोस्तों, भूल कर भी इन किताबों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में दुनिया की रहस्यमय चीजों की खोज के साथ।